प्रेज़ लॉर्ड। जेम्स की प्रभु का धन्यवाद। मैं आपका भाई अरजीत सोना प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमें प्रतिदिन अपनी दया भरी निगरानी में रखता है और हमें सांस देता है कि हम उसके बीच में उसके होकर ज़िंदगी व्यतीत करें। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आप प्रभु का वचन सुनते हैं और आपको प्रभु बेहद आशीष कर पाए इन वचनों के द्वारा। आज भी प्रभु के पवित्र वचन में ध्यान करेंगे। तो आज हमने लिया हुआ है उत्पत्ति किताब 26 अध्याय में से ध्यान करेंगे, मतलब इब्राहिम के बेटा जो इसहाक है। आइए हम इन बातों को प्रभु के वचन में से सीखें। 26 अध्याय 1, 2 और 3 से आगे तक पढ़ेंगे। लिखा, उस देश में अकाल पड़ा जो उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गाराज को फलस्तीनियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे अंश को आकाश के तारगण के समान करूंगा और मैं तेरे अंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे अंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि इब्राहिम ने मेरी बात मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं को विधियों और भविष्य का पालन किया। प्रेज़ गॉड। पढ़े गए वचन पर प्रभु आशीष करे जी। हमने 5 वचन तक हमने पढ़ा है। सुने हम इन वचनों से इन बातों में सीखते हैं प्रभु हमें क्या सिखाता है आज। बाइबल कहता है कि अकाल पड़ा। वह अकाल इब्राहिम के समय जो पड़ा था वैसा नहीं था, उसे भिन्न अकाल था। तो बाइबल कहता है इब्राहिम का बेटा जो इसहाक है उस स्थान को छोड़ना चाहता था, राजे से मिलने गया। वह स्थान को छोड़ कर जाना चाहता, मैं कहाँ, मिस्र में जाना चाहता था। लेकिन परमेश्वर ने इसहाक को दर्शन दिया। इसहाक को दर्शन देके प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु परमेश्वर ने कहा कि मिस्र को न जाना और इसी स्थान में रहना, मैं तुझे आशीष दूंगा। और आशीष के प्रति हम पढ़ चुके हैं वचन में कि तेरे पिता ने बात मानी और जो विधियां मैंने सौंपी थी, आज्ञा सौंपी थी, भविष्य सौंपी थी, उसमें बना रहा है और मैं तेरे अंश को आशीष दूंगा। हम पढ़ सकते हैं सब बातों को, हम बातों को ध्यान कर रहे हैं। लेकिन मेरा मेन टॉपिक है, परमेश्वर इसहाक से कहता है कि मिस्र को ना जाना, मिस्र को नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वहां परमेश्वर नहीं भेजना चाहता उसे। क्या मैं और आप परमेश्वर की आवाज सुनने वाले हैं? संबुल ने आवाज सुन ली, भाग कर पादरी साहब के पास गया। सुने प्रियो, आज परमेश्वर हमसे इतनी डीपली, इतना गहराई से, इतना साफ सुथरे तरीके से बात कर रहा है। क्या मैं और आप सुनते हैं? इब्राहिम के बेटे इसहाक को हम पढ़ चुके, इब्रानी किताब पढ़ेंगे। इब्रानी किताब 1 अध्याय 1 वचन में लिखा हुआ, पहले पूर्व युग में परमेश्वर ने अपने लोगों से थोड़ा थोड़ा करके बातें की और भविष्यवक्ताओं के द्वारा फिर बातें की। 2 तरीकों से बातें की परमेश्वर ने, बस थोड़ा थोड़ा। आज परमेश्वर प्रतिदिन बात करता है हमसे, प्रतिदिन हमें मार्ग दिखाता है। इब्राहिम के पास भविष्यता नहीं थी, मतलब कि बाइबल नहीं थी, ग्रंथ नहीं था उसके पास, ये पवित्र बाइबल नहीं, पवित्र ग्रंथ नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की आवाज़ सुनकर उससे वैसा ही चलता था। परमेश्वर की आवाज़ सुनकर वैसे ये जिधर को प्रभु का आत्मा, जहाँ प्रभु की उपस्थिति, जब प्रभु उसे मार्ग दिखाता था आकाशवाणी के द्वारा, दर्शनों में, स्वप्नों में, वह उधर ही चलता था। कौन? इब्राहिम, इसहाक। सुनिए प्रियो, जब प्रभु का वचन कहता है, लिखा गया है, परमेश्वर ने इसहाक से कहा तू मिस्र को ना जाना। बेशक जहाँ पर काल पड़ा है, बेशक जहाँ पर दुख मरी पड़ी है, लेकिन तूने मिस्र को नहीं जाना है। कि मिस्र को क्यों नहीं जाना? क्या मिस्र में कौन सा नुकसान है? मेरे और आप जैसे इंसान होते तो हमें प्रभु कहे अमेरिका नहीं जाना, लंदन नहीं जाना, जहाँ फिर दुबई नहीं जाना, बहरीन नहीं जाना, बास्कट नहीं जाना, फलानी जगह पर नहीं जाना, तो क्या मैं और आप परमेश्वर की बात मानते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं? सुनिए, मैं आपसे कुछ गवाहियों को शेयर करना चाहता हूँ। एक पुरुष है मेरे पास,
एक नहीं कही है, एक ने तो मान ली, एक नहीं मानी। मुझसे कहा पादरी साहब जी मैंने विदेश जाना है तो मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैंने पासपोर्ट बना लिया। मैंने कहा ठीक है, प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा ने मना कर दिया, बिल्कुल नहीं जाना। तो मैंने उससे बात नहीं की। मेरी पत्नी के घर में प्रार्थना करने के लिए गई तो पवित्र आत्मा ने मेरी पत्नी से भी कहा कि तो हमने वो बेटा फिर दोबारा घर में प्रार्थना करवाने के लिए पासपोर्ट लेकर, तो हमने सब कह दिया भाई साहब आपके लिए प्रभु बाहर नहीं भेजना चाहता। सुन्न हो गया, उदास हो गया, क्योंकि तो इतनी रीझ से इतने दर्शन सजाए होंगे, इतने मन में इच्छा ही सजाई होगी जी फलाना 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 करनी। जैसे शादी का बहुत चाह होता है, घर का बड़ा चाह होता है, गाड़ी का हमने गाड़ी खरीदी कितना चाह होता है, कितनी खुशी होती ऐसे। लेकिन जब सुना तो सुन्न हो गया, तो ठीक है, तो चला गया। लेकिन घर में जाके कंडीशन देखी, घर की बिगड़ी हुई है, बहुत से उसकी ज़िंदगी में उलझने फंस रही है, कर्ज के नीचे मनुष्य है ना, बहुत सारी मेहनत करता है लेकिन कर्ज के नीचे। सुनने में आपसे क्या कहना चाहता। फिर 15-20 दिन पड़े, फिर देखने के लिए दूसरे शहर में हार कर आ गया। फिर बिना बताए प्रार्थना किए, फिर दूसरी में चला गया, फिर तीसरी में चला गया। एक दिन की बात है, चर्च में प्रेयर थी, मैं अचानक कॉल किया, सुबह करीब 6 बजे का 6:30 बजे का टाइम होगा। मैंने कॉल किया तो बोला मैंने फलाना बात कहाँ पर है, मैंने आपसे घर चर्च में काम करवाना है। बोला कि मैं तो फलानी शहर को जा रहा हूँ। क्या करने के लिए? इसी काम के लिए मुझे एजेंट ने बुलाया है। तो ठीक है, फ़ोन काट दिया। तो वापस कॉल भी नहीं किया। क्यों? उन्हें पता है पादरी साहब ने कुछ ना कुछ कहना है। वो नेगेटिव ना सुनने के लिए कि पादरी साहब ने फिर कहता कि तेरे लिए पवित्र में ऐसा कहा है, तू फिर ऐसा गया हुआ है, ये सुनने के लिए वापस कॉल बनी गया। नहीं, मुझसे 2, 3, 4, 5 बार, कितनी बार गया, कम से कम 7-8 महीने तक कितनी बार गया, लेकिन नहीं गया, नहीं बताकर प्रेयर करा। यद्यपि मसीह लोग ईसाई लोग शुरुआत भी करते प्रार्थना से करते हैं। जो अच्छे लोग जो आत्मा के गवाही चलने वाले, वो संत से, परमेश्वर के सेवक से बिना सलाह के रिश्ता भी नहीं जोड़ते, बेटी का चाहे बेटे का। जैसे दूसरे लोग कुंडली मिलाते हैं, वैसे ही सारे लोग प्रार्थना करवाते, तब जाकर सिर चढ़ता, तब जाकर पूरा करते कि हाँ अभी हम हाँ कर देंगे, पति साहब ने हाँ कर दिया। सुनने में क्या कहना चाहता हूँ भाई, इंसान फिर हारता कितनी बार चुका है। सुनने में आपसे क्या कहना चाहता हूँ, बाइबल कहता है। उसके बाद एक मेरा विश्वासी था, उसने भी कहा पास साहब जी आप मैं बाहर जाना चाहता हूँ। मैं कहा ठीक है। तो गया, वहाँ पर हार कर आ गया। तो चर्च में प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु जी क्यों ये हार कर क्यों आया? हम तो विश्वास से प्रार्थना की थी, हार कर क्यों आया? प्रभु ने कहा कि नहीं अभी इसका समय नहीं है। तो मैंने बोल दिया कि आपका समय नहीं है, अपना पासपोर्ट संभाल कर रखिए। ठीक है, घर में जाकर पासपोर्ट संभाल के रख दिया। दोबारा फिर उस इंसान ने भी गलती कर लिया, बोला पत्नी दोनों सलाह की कि नहीं हमने बाहर जाना है, हमारा पड़ोसी वीज़ा भेज रहा, हमारा तो पड़ोसी है, वो तो नहीं हमसे दगा करेगा, वो तो वहाँ काम का पता कर लिया, ऐसा काम है। तो हमसे दोनों परिवारों ने बातें की, पड़ोसी ने उसने भी। तो मैंने ठीक है करवा लीजिए, पैसे दे दिए। 6 महीना अगर वो भी वहाँ पैसा अड़ा हुआ है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो प्रभु को पसंद नहीं है, जो प्रभु को पसंद नहीं, जो प्रभु जिसमें काम में नहीं है, तो वह क्यों हम मुझे और आपको करना। इसहाक ने जब प्रभु से बात सुनी है, बाइबल के अंदर अकाल पड़ा हुआ है, अकाल के समय एक बेहतर देश जहाँ पर रोटी है, पानी है, सब सुविधाएं हैं, उधर जाने के लिए मन बनाया। तो प्रभु कहता जहाँ पर रहे, लेकिन वो वहाँ नहीं गया। कहाँ नहीं गया? मिस्र में। प्रभु की बात मानकर वहीं ठहर गया, वहीं रुक गया। मैं और आप पवित्र आत्मा की गवाही में चलते, यदि मैं और आप परमेश्वर के वचन को मानते। सुने, पहले समय में आकाशवाणी, फिर भविष्यवाणी, आज पवित्र वचन, पवित्र आत्मा और पास्टर के द्वारा। जो वचन नहीं पढ़ सकते उसके भविष्यवक्ता है, जब परमेश्वर ने अपने संतों को ठहराया हुआ है वचन से बातें करने की। आज प्रभु वचन से बात करता है, पवित्र आत्मा से बात करता है और भविष्यवक्ताओं के द्वारा, 3 चीज़ों के द्वारा प्रभु आज हमसे बात करता है। मैं और आप कितनी बात प्रभु की सुनते हैं, कितनी बात सुनकर मानते हैं, कितनी बात सुनकर उसके अनुसार चलते हैं। यदि उनके अनुसार नहीं चलते, इसीलिए हमारी ज़िंदगी में मस्ती एक है, क्योंकि हम अपनी इच्छा से चलना चाहते हैं। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, मेरा और मेरे पिता का, अर्थात मेरे परमेश्वर का रिश्ता पिता और पुत्र की तरह मैं देखता हूँ। मैंने सीखा, मेरा जब बेटा हो गया तब सीखा मैं अपने बेटे को डांटता हूँ, झिड़कता हूँ। इसी प्रकार जब मेरे बेटे को दर्द होता है, तकलीफ होती, घाट होती, मेरे अब्बा पिता को, स्वर्गीय पिता को भी ऐसे ही होता है। मैं अपने पिता कभी नुकसान नहीं चाहता, अपने बेटे को कभी नीचा नहीं देखता, अपने बेटे को कभी गिरा हुआ नहीं देखना चाहता, अपने बेटे को कभी गरीब नहीं देखना चाहता। मैं
इसी प्रकार मेरा अब्बा पिता भी, स्वर्गीय परमेश्वर भी मुझे गरीब नहीं देखना चाहता। उसने कहा तुम बुरे हो कि अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, मैं तो स्वर्गीय पिता हूँ। इसलिए मुझे और आपको पवित्र आत्मा की गवाही में, मतलब जो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर कहता है नो, तो नो कर दीजिए। फ्यूचर में आपके लिए उससे भी बड़ा और बेहतर रखा होगा परमेश्वर ने। हो सकता 6 महीने में, 2 साल बाद, हो सकता 2 साल बाद में। मैं बहुत सी ऐसी टेस्टमनी बता सकता हूँ प्रभु के महान संतों की, जो कहते थे मैंने प्रभु के कारण वहाँ पर छोड़ दिया, जहाँ पर आ गया और थोड़ी तंगी रही, लेकिन उससे बोला कि 20 साल के बाद मैं ज़िंदगी चेक किया तो लगा कि यार वह तो बहुत बढ़िया था, वो तो कंपनी भी ख़त्म हो गया अभी तक, वो तो काम भी ख़त्म हो गया, अच्छा वो मकान। 20 साल के बाद या कुछ समय के बाद वे विचार करते, मतलब प्रभु नहीं चाहता कि आप थोड़े समय के लिए वहाँ काम करें। फ्यूचर में प्रभु आपको रखना चाहता है आशीषों में और बरकतों में और धन्य में। इसलिए मुझे और आपको प्रभु की बात माननी चाहिए। इसहाक ने मानी है। आखिरी वचन पढ़कर हम खत्म करेंगे, 12 वचन। फिर इसहाक उस देश में जोता बोया, उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसे आशीष दी। उसी साल में, कब? अकाल में। उसी साल इसहाक ने जोता बोया और 100 गुना का 100 गुना फल पाया। कहाँ? अकाल में। कहाँ था? रेगिस्तान में, जहाँ पर मरुभूमि थी, वहाँ पर वो जोता बोया, 20 बोया, 100 गुना का ही 100 गुना काट दिया। किस लिए? कि प्रभु की बात मानी थी। प्रभु तो वह प्रभु है जो सूखी भूमि में भी हरियाली उगा देने वाला खुदाबंद है, पैदा कर देने वाला परमेश्वर। उसकी बात मानेंगे तो क्यों ना मुझे और आपको धन्य वाली आशीष मिलेगी। वो आशीष मिलेगी जो प्रभु की ओर से है, ना कि समाप्त होने वाली, ना कि कीड़ा लगी हुई। प्रभु भी हमें आशीष करना चाहता है, भविष्य में भी उसी में देखना चाहता है प्रभु। इसलिए मुझे और आपको प्रभु से सुनना चाहिए, मन जी प्रभु का वचन सुने, प्रभु के वचन के अनुसार चले। आपका संत, आपका सिर जो सिखाता उसके सारी चले। प्रभु आपका आशीष दे। ईश्वर जी मैं द्वारा गॉड ब्लेस यू जब से की